अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उज़ैर सऊदी अरेबिया से, और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फोर्थ पिलर ऑफ स्मार्ट होम्स एंड स्मार्ट बिल्डिंग्स। जैसा कि आपको पता है कि स्मार्ट होम्स और स्मार्ट बिल्डिंग सिस्टम जो होते हैं वो डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजीज़ और डिफरेंट तरह के प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं। और जो हमारे स्मार्ट सिस्टम्स होते हैं या डिवाइसेस होती हैं या अप्लाइंसेस होते हैं, अगर हमने इनको सेंट्रली कंट्रोल्ड और मैनेज करना है तो इसके लिए हमें इंटीग्रेशंस के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये डिवाइसेस, सिस्टम्स और अप्लाइंसेस आपस में प्रॉपरली इंटीग्रेट हो जाती हैं तो ये अलाउ करती हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन। तो इसकी वजह से जो डाटा होता है और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जो एक दूसरे के साथ ये शेयर करती हैं, तो जिसकी वजह से जो यूज़र है उसको प्रॉपर कंट्रोल हासिल हो जाता है अपनी डिवाइसेस, अप्लाइंसेस और सिस्टम्स के ऊपर। तो जिसकी बेस के ऊपर वो अपनी वर्क स्पेसिस के अंदर और अपनी लिविंग प्लेसेस के अंदर जो भी उसके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत इजीली हासिल कर सकता है। इस पूरे को पूरे सिस्टम को चलाना किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं होता, बल्कि इसके पीछे पूरे के पूरे प्रोफेशनल लोग होते हैं और पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है जो ऐसी प्रोडक्ट्स, ऐसी डिवाइसेस, ऐसे सिस्टम्स और ऐसे अप्लाइंसेस को मैन्युफैक्चर करते हैं जिससे ये पूरे का पूरा एक इकोसिस्टम बनता है। और जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक अगर आप रेजिडेंशियल विला की बात करें तो उसके अंदर हमें इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर को, और अगर हमें लाइट्स को कंट्रोल करना है, लाइटिंग सप्लाई वाले को, अगर एसी भी हमने कंट्रोल करना है तो एसी लगाने वाले को, अगर हमने कर्टन्स भी कंट्रोल करने हैं तो कर्टन्स वाले को भी, अगर हमने प्लम्बिंग से रिलेटेड चीज़ें भी इसमें कंट्रोल करनी है जैसे वाटर लीकेज वगैरह और एंड सो ऑन, वाटर पम्प्स, तो उससे रिलेटेड लोगों को भी इनकोऑपरेट करना पड़ेगा। तो जो जो भी चीज़ें हमने कंट्रोल करनी है, जो भी चीज़ें हमने मॉनिटर करनी है, तो उन सबको आपस में बैठ के उनको आपस में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, जिससे ये पूरे का पूरा सिस्टम बनेगा, जिससे फिर ये पॉसिबल होगा कि वो डिवाइसेस और वो अप्लाइंसेस और वो सिस्टम्स जिनको हमने कंट्रोल करना है उनको हम प्रॉपरली आपस में इंटीग्रेट कर सकें और वो रिजल्ट्स अचीव कर सकें जो हमें डिज़ायर हैं। इंटीग्रेशंस की जो हैं वो दो टाइप्स होती हैं, एक होती है हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन और एक होती है वर्टिकल इंटीग्रेशन। हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन यानी अगर हमने किसी एक सिस्टम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को और फंक्शंस को एक ही मोबाइल ऐप के अंदर कंट्रोल करना है तो हम उसको कह देते हैं ये हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन है। जैसे अगर हमने स्मार्ट लाइटिंग के अंदर लाइट्स को ऑन ऑफ करना है, डिमेबल करना है, एम्बियंस कंट्रोल करना है, और अगर हमने मोशन कंट्रोल भी करनी है तो फिर इसके लिए हमें ऑन ऑफ के एक्चुएटर्स, डिमिंग एक्चुएटर्स और एम्बियंस कंट्रोल का कंट्रोलर और मोशन सेंसर्स, ये सारे ऐसे डिवाइसेस लेनी पड़ेंगी जो आपस में इजीली इंटीग्रेट हो सकें। तो ये मिल के फिर जो बनाएंगी एक सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल, वो एक ही ऐप के अंदर अगर हम पूरा कंट्रोल कर लेंगे तो फिर हम उसको बोल देंगे ये हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है। और फिर है वर्टिकल इंटीग्रेशन या जिसको हम बोलते हैं क्रॉस सिस्टम इंटीग्रेशन। तो ये उसके ऑपोजिट है। अगर हम डिफरेंट सिस्टम्स को जैसे स्मार्ट लाइट्स, स्मार्ट कर्टन्स, स्मार्ट एसी एंड सो ऑन, अगर हम उन सब को एक ही अम्ब्रेला के अंदर कंट्रोल करते हैं तो हम इसको बोल देते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन जो होती है वो एक सिस्टम को हम दूसरे सिस्टम की ऑटोमेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कर्टन्स को कनेक्ट कर दें अपने एसी सिस्टम के साथ, तो जैसे ही हमारी विंडो वगैरह ओपन होगी तो वो एसी को ऑटोमेटिकली ऑफ़ कर देगा। या फिर अगर हम लाइट्स को भी कंट्रोल करते हैं अपने कर्टन्स के साथ, तो अगर सनलाइट ज़्यादा आ रही है और हमें उतने लूमियंस नहीं चाहिए कमरे के अंदर, तो एनर्जी सेविंग के लिए वो लूमियंस को एडजस्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। इस तरह इसके बहुत ज़्यादा पॉसिबल सिनेरियोज़ होते हैं। और अगर हम प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं करते तो हो सकता है हमें डिफरेंट सिस्टम्स के लिए डिफरेंट ऐप्स यूज़ करनी पड़े। और इसी तरह जो बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं उन्हें पता ही तब चलता है बाज़ औक़ात एंड के ऊपर कि ये हम बहुत सारे सिस्टम्स के लिए बहुत सारी ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो फिर बाद में कंप्लेन भी करते हैं कि यार ये ऐप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसको हम किसी तरह से कम नहीं कर सकते। तो हमने स्टडी प्रॉपर नहीं किया होता उसके हिसाब से पहले, तो फिर ऐसे प्रॉब्लम्स बाद में फेस होते हैं अक्सर। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंटीग्रेशन से रिलेटेड
ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगी।